हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी का नाम है चादर के अनुसार पैर पसारो। जब से छोटे बेटे का फोन आया है, तभी से कमला जी का बेटे बहू के साथ बहस हो रही है। मुझे अभी भी लग रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, बहाने कर रहा है। सब पैसा निकलवाने की चाल है। बहू रोमा ने कहा, पिछली बार की हरकतें देखकर लग तो मुझे भी रहा है कि इस बार भी बहाने ही कर रहा है। विवेक ने कहा, तू बड़ा भाई होकर भी ऐसी बातें करेगा, मुझे यकीन नहीं था। अरे, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि जरूरत पड़ने पर तुम अपने छोटे भाई की भी मदद ना करो। सही कहते हैं लोग, पैसा आ जाने पर अपने ही अपने को नहीं पहचानते। माँ, आप सालों से बस एक ही बातें बोल रही हैं। आप और पापा ने तो हम दोनों को पढ़ाया। अगर उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इसमें मेरी क्या गलती। वो आज ही नहीं, सालों से हम सबको बेवकूफ बना रहा है। फिर भी आप समझने को तैयार नहीं। पहले भी पढ़ने के बहाने पैसे लेकर दोस्तों के साथ सिनेमा देखना, घूमने जाना, पार्टी करना, बस यही सब करता रहा। आज भी वही कर रहा है। माँ, अब वो बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक बच्चे का पिता बन चुका है, और फिर कब तक वह दूसरे पर निर्भर रहेगा। कभी ना कभी तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अरे, तू कैसी बातें करता है, वो कोई दूसरा नहीं, तेरा अपना छोटा भाई है। ठीक है, अगर तुम नहीं दे रहे तो मैं कहीं और से इंतजाम करती हूँ। आप इंतजाम मत करिए, मैं देता हूँ पैसे। पैसे देने की बात सुन रोमा गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। रोमा की शादी को 10 साल होने को आ गए। पति मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर है। उसका देवर भी उसी शहर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहता है। जब से उसकी शादी हुई है, कभी देवर को घर खर्च या मां के इलाज में कोई मदद करते नहीं देखा। उल्टा हर महीने कुछ ना कुछ पैसे बड़े भाई से मांग लेता, ये कहकर कि मेरी कमाई ज्यादा नहीं है। शादी के कुछ महीनों बाद ही वह अलग रहने लगा। फिर भी जब तब किसी ना किसी चीज के बहाने पैसे मांग ही लेता है। एक बार विवेक ने कह दिया, अपनी कमाई बढ़ाओ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरा अपना भी परिवार है, और मां का इलाज भी। तब से वह उधार कहकर पैसे लेता है, लेकिन आज तक कभी वापस नहीं किया। गुस्सा विवेक को भी आता, लेकिन ये सोचकर रह जाता कि छोटा भाई है तो बड़े भाई होने के नाते मदद करनी चाहिए। पर वो इसका कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगा। अभी कुछ महीने पहले पत्नी बीमार है, इलाज कराना है, कहकर 25,000 रुपए मांग लिया। भाई ने दे भी दिया, बाद में बातों बातों में देवरानी के मुंह से निकल गया कि इलाज में तो सिर्फ 10,000 खर्च हुए, बाकी पैसे शॉपिंग में खर्च किया। आज फिर पैसे के लिए फोन किया था, बेटे के स्कूल की फीस देनी है। विवेक देने में आनाकानी करने लगा, बस इसीलिए माँ नाराज है। वैसे भी जो बच्चे दूर रहे, माँ को उसी पर ज्यादा प्यार आता है। विवेक के कमरे में आते ही रोमा ने पूछा, पैसे दे दिए? हाँ, दे दिए, मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फीस भरनी है, और फिर मैं माँ को नाराज नहीं देख सकता। और वो है तो अपना छोटा भाई ही, फिर उधार लिया है। बोला है कुछ महीने में वापस कर दूंगा। आज तक तो नहीं किया। आज तक नहीं किया, लेकिन हो सकता है अब कर दे। रोमा बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। करीब 2 दिन बाद कमला जी बाहर वॉक करने निकली तो उनकी सहेली मिली। अरे कमला, उस दिन पार्टी में तुम नहीं गई थी क्या? कौन सी पार्टी? तुम किस पार्टी की बात कर रही हो? अरे अभी जो 2 दिन पहले तुम्हारे छोटे बेटे के घर पर था, तुम्हारी छोटी बहू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मेरा बेटा बहू उनके पड़ोसी हैं, तो वे दोनों भी गए थे पार्टी में। उसने ही बताया कि तुम लोग नहीं थे। सुनकर कमला जी चौंक गई, लेकिन अब कैसे बोले कि उन्हें पता भी नहीं किसी पार्टी के बारे में। तुरंत बहाना बनाया, अरे हाँ, याद आया, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं जा सकी, और मुझे छोड़कर मेरे बेटे बहू भी नहीं गए। कमला जी को अब समझ आया कि उसने पैसे फीस भरने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी करने के लिए लिया था। बेटे की हरकत पर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन किसे कहें। बड़े बेटे बहू को भी कहती तो शायद वे भी नाराज होते, इसलिए चुप रही। पर उनका उदास चेहरा देखकर विवेक बार बार पूछने लगा, क्या हुआ माँ, क्यों उदास हो? तब उनसे रहा नहीं गया और सारी बातें बता दी।
सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आया, वो तुरंत फोन करने लगा, तब रोमा ने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद देवर ने फिर फोन किया, रोमा ने 1-2 बार रिसीव नहीं किया, पर लगातार फोन किया तो उसने जैसे ही हेलो बोला, देवर हंस हंसकर बोलने लगा। रोमा ने कहा, तब देवर जी, पार्टी ठीक ठाक रही ना, पैसे कम तो नहीं पड़े? अरे नहीं भाभी, पैसे तो मैंने फीस भरने के लिए ही लिया था, लेकिन पायल जिद करने लगी कि मुझे पार्टी करनी है, तो छोटी सी पार्टी रखी थी, बस अपने ही घर में, इसीलिए आप सबको नहीं बुला सका। सॉरी भाभी। नहीं बुलाए कोई बात नहीं, और ना ही सॉरी बोलने की जरूरत है। पार्टी करना और शौक पूरा करना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, किसी और के भरोसे नहीं, अपने पैसे और अपने भरोसे। हाँ, एक बात और, उधार वापस भी किया जाता है। सुनते ही देवर ने हाँ बोलकर माँ को फोन देने को कहा। क्यों बेटा, और कितने झूठ बोलेगा? मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए विवेक को डांटती रही, पर आज समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर दी। अरे, किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि तुम पर कोई विश्वास भी न करे। पैर उतनी ही पसारो जितनी लंबी चादर हो। माँ, इस बार माफ करिए, आगे से गलती नहीं होगी। और हाँ, जितना जल्दी होगा मैं पैसे वापस कर दूंगा। कमला जी ने कह दिया कि तू पैसे वापस लौटा या लौटा, पर आज के बाद हम तुझे एक भी पैसा नहीं देंगे। तुझे अपने शौक पूरे करने हैं तो अपने खुद के पैसे कमा और शौक पूरे कर। ऐसा कहकर कमला जी ने फोन रख दिया। धन्यवाद।